माँ मिश्रा क्लास की तरफ से यूट्यूब चैनल पर पहली बार मिश्रा सर की तरफ से प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक ही वीडियो में कंप्लीट क्लास और अब बहुत ही आसान तरीका से बताया गया है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर से कहना चाहता हूँ, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? What is present indefinite tense? Present indefinite tense किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इस बारे में हम लोग फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं। The form of verb which indicate a simple action in the present time is called present indefinite tense. जिस टेंस से हमें यह पता चले कि वर्क या काम प्रेजेंट टाइम में सिंपल फॉर्म में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। से मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह खेलता है, ही प्लेज, इटीसी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फॉलो फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है वो लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट न भी रह सकता है, रहता भी है, सेंटेंस पर निर्भर पड़ता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है हम लोग का आई, तो हम लोग वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट है मेरा वी, तो हम लोग इसका वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट है मेरा यू, तो वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मेरा ही है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट मेरा सी है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे। जब सब्जेक्ट मेरा इट रहेगा तो हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मेरा नाम रहेगा, राम, श्याम, गीता, राधा, कुछ भी रहेगा, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। सिंगल नाम संध्या लिखा रहेगा, तब हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। संध्या के जगह पर राम, सीता, गीता कुछ भी लिखा जाता है, सिंगल रहना चाहिए, तो हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का ही यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट मेरा दे रहे तो हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहीं पर राम एंड सीता रहता, तब हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, सच एज आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई मेरा क्या है यहाँ पे, आई मेरा सब्जेक्ट है, मैं का इंग्लिश होता है आई, और मैं खेलता हूँ मतलब आई का इंग्लिश क्या, मैं का इंग्लिश होता है आई का हिंदी क्या था, मैं खेलता हूँ। मैं का इंग्लिश का होता है आई। हम लोग देखते हैं कि आई के साथ वर्ब का पहला फॉर्म का यूज होता है, जिसका हम जब मैं खेलता हूँ का ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में, तो क्या होगा, आई प्ले होगा। वह जाता है, यहाँ पे वह का इंग्लिश होता है ही, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। जब ही रहेगा मेरा सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा, इट इज से। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसे हम पहचाने कैसे हैं। नोट है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, जिस हिंदी सेंटेंस की क्रिया या वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि रहे, तो वो वाक्य या सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है या प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर क्रिया में क्या लगा हुआ है, ता हूँ लगा हुआ है। आप खेलते हैं, तो ये क्रिया के लास्ट में ते हैं लगा हुआ है। वह हंसती है, ती है लगा हुआ है क्रिया के अंत में। तुम खेलते हो, तो क्रिया के लास्ट में ते हो लगा हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट रहता है ना भी रह सकता है सेंटेंस के अंदर,
रह भी सकता है, तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर फ्लो करेगा। जो किस प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उसके लिए है स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फॉलो फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कहने मतलब हुआ सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का हम लोग डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फॉलो फॉर्म यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं फिर से कहना चाहूँगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फॉलो फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ब का फॉलो फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। जैसे सब्जेक्ट मेरा आई है, इसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट मेरा वी है, इसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट मेरा यू है, इसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट मेरा ही है, ही सब्जेक्ट जब रहेगा इसके साथ ही की सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करेंगे। सी सब्जेक्ट रहेगा, इसके साथ हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट मेरा इट रहेगा, इट के साथ हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब का फॉलो फॉर्म यूज करेंगे। नाम रहेगा, नाम में राम, सीता, गीता, सोनी, संध्या, कुछ भी नाम रहे, सिंगल में नाम रहे, तो हम लोग तब सब्जेक्ट के अनुसार डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे संध्या नाम एक नाम लिए, जैसे ईट रहेगा, ईट के साथ हम लोग डज नॉट का यूज करते हैं, वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे नाम में रहे राम, सीता, गीता, राधा, सोनी, संध्या, कुछ भी नाम सिंगल नाम रहे, तब हम लोग उस सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं, वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे यहाँ संध्या एक सिंगल नाम है, इसके साथ हम लोग ये संध्या एक सब्जेक्ट है और सिंगल नाम है, इसके साथ हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे और उसके साथ हम लोग वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करेंगे। दे, यहाँ दे एक सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं, वर्ब का फॉलो फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सच एज में मैं नहीं खाता हूँ, मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू नॉट। तो उसके लिए देखिए यहाँ क्या है, मैं नहीं खाता हूँ, क्या होगा, आई डू नॉट ईट। संध्या डज नॉट ईट, मतलब कहने मतलब क्या है, संध्या नहीं, संध्या डज नॉट सिंग, संध्या डज नॉट सिंग लिखा हुआ है, संध्या डज नॉट सिंग, मतलब संध्या नहीं गाती है। तो संध्या एक नाम है, सिंगल है, उसके साथ हम लोग क्या लगते हैं, डज नॉट लगाते हैं। यहाँ क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, संध्या डज नॉट सिंग, संध्या नहीं गाती है, etc। बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है डू जज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू डज का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू डज का यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फॉलो फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड। फिर सुनिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉलो फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू डज का यूज करते हैं, डू या डज का जिस सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम डू लगाते हैं या डज लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब का फॉलो फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा सेंटेंस में तो लिखते हैं, तो नहीं तो सेंटेंस में नहीं रहता उसको छोड़ देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा आई है, तो आई के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा वी है, इसके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा यू है, इसके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा दे है, इसके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा ही है, तो ही के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा सी है, इसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म।
सब्जेक्ट मेरा ईट है तो इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट जब मेरा सी रहेगा तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म। जब सब्जेक्ट मेरा नाम रहेगा, कोई राम, श्याम, घनश्याम, सोनी, संध्या, कुछ भी नाम सिंगल नाम रहे तो उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, और उस सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का नहीं यूज़ करते हैं, डू का यूज़ नहीं करते हैं। उस सब्जेक्ट के हम लोग डू ने सिंगल नाम है, जैसे सोनी, राधा, गीता, राम, श्याम, नीतीश, कृष्णा सिंगल नाम हो तो उस सिंगल नाम के उस सब्जेक्ट के लिए हम लोग डज का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फॉलो फॉर्म। वहीं पे लिखा रहे नीतीश एंड संध्या लिखा रहे, या लिखा रहे आपको कृष्णा एंड रिया लिखा रहे, इस तरह का नाम लिखा रहे, तब हम लोग उसके साथ डू का यूज़ करते हैं। या सिंगल नाम रहे, संध्या लिखा रहे, संध्या एक सिंगल नाम है, इसके साथ हम लोग डज का नाम प्रयोग करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म। जैसे नाम में जैसे सोनी हो, राधा हो, सीता हो, गीता हो, नंदनी हो, प्रीति हो, अनुष्का हो, कृतिका हो, सिंगल नाम है, इसके साथ इस सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या वो स्कूल जाता है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वो है, वो इंग्लिश क्या होता है, ही, तो ही के साथ हम लोग क्या करते हैं, ही के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो डज ही गो टू स्कूल, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार डज लग गया और फिर सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद वर्ब का फॉलो फॉर्म आ गया, एक्स्ट्रा वर्ड में क्या था, स्कूल, स्कूल लिखा गया, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं डू लगाते हैं। तो डू और उसके बाद सब्जेक्ट मेरा दे था, वर्ब का फॉलो फॉर्म क्या है, रीड, एक्स्ट्रा वर्ड में क्या, एक अ बुक। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, मतलब जब बनाएंगे क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं तो उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, डू दे रीड अ बुक, डू दे रीड अ बुक, इट से। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या प्लस V1। जब सब्जेक्ट मेरा आई वी यू दे रहे तब हम लोग सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस फिर नोट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब का फॉलो फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड सही नहीं रहे तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, रहेगा तभी एक्स्ट्रा वर्ड को लिख कर फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, नहीं रहेगा तब फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या इसी स्टैंडर्ड को लिखने के लिए डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और क्वेश्चन मार्क। जब सब्जेक्ट मेरा आई वी यू दे रहे तो उससे पहले सब्जेक्ट से पहले हम डोंट का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट से सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फॉलो फॉर्म लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब सब्जेक्ट मेरा ही सी इट नेम रहे, ही सी इट नेम रहे तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नोट लिखते हैं, फिर वर्ब का फॉलो फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉलो फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट रहेगा ही सी इट नेम तो उससे पहले हम लोग डज नोट का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब का फॉलो फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। सेंटेंस के लिए हम लोग क्या, सब्जेक्ट मेरा क्या, मैं इंग्लिश होता आई से पहले हम लोग क्या करें, डू लगाते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद नोट, फिर वर्ब का फॉलो फॉर्म, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इस यहाँ सेंटेंस क्या तुम्हें मैं नहीं जानता आई हूँ। नॉट नो यू, या इसको दूसरा रूप लिख सकते हैं, डोंट आई नो यू। क्या वो नहीं पढ़ता है, तो सब्जेक्ट पहले हम लोग डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट रहता है वो लिखते हैं, फिर नोट लगाते हैं, फिर वर्ब का फॉलो फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं पढ़ता, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश होता है ही से पहले हम लोग डज का यूज करेंगे, डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही है ही लिखेंगे, फिर नोट प्लेस, फिर रीड। तो क्या वो नहीं पढ़ता, तो इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डज ही नॉट रीड, या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं डजंट ही रीड, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट मेरा आई रहे तो इसका प्रयोग हम लोग, सब्जेक्ट मेरा आई रहे इसके साथ हम लोग डू नॉट और वर्ब का फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सब्जेक्ट मेरा यू रहे तो डू नॉट और सब्जेक्ट मेरा यू रहे तो इसका सब्जेक्ट जब मेरा यू रहे तो हम लोग डू नॉट वर्ब का फॉलो फॉर्म यूज करते हैं। बी सब्जेक्ट रहे तो उस
उस वी सब्जेक्ट रहे तो उससे पहले हम लोग डू नॉट का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मेरा ही रहे तो सब्जेक्ट पहले हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं। सब्जेक्ट मेरा सी रहे तो सब्जेक्ट पहले हम लोग डज नॉट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मेरा इट रहे तो डज नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब का पहला फॉर्म। सब्जेक्ट में नाम श्याम, सीता, गीता, सोनी, राधा, चंदनी, कृतिका, नंद, प्रीति, अनुष्का, कुछ भी नाम से रहे तो उसके साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म। दे लिखा रहे दे के लिए हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म। WS फैमिली के लिए जब सब्जेक्ट बाद क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस में अंदर में रहे, WS फैमिली में सेंटेंस रहे, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है WS प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे WS फैमिली से जो रिलेटेड रहे उसको लिखते हैं। सब्जेक्ट अनुसार हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फॉलो फॉर्म और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड सही है नहीं रहा तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज में एग्जाम्पल में व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट बाद क्या आया तो ये WS फैमिली से रिलेटेड है तो हम लोग बोले क्या का इंग्लिश का था व्हाट, सब्जेक्ट मेरा क्या है यू है, तुम यहाँ पे है, तुम का इंग्लिश का तो यू होता है। यू से पहले हम क्या लगाएंगे डू लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखाएगा यू और उसके बाद मतलब जो मेरा वर्ब का फॉलो फॉर्म वो लिखाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका तुम क्या खाते हो तो इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा व्हाट डू यू ईट। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए व्हेन डज ही कम, इसका हिंदी हुआ वह कब आता है। तो यहाँ पे मेरा देखिए सब्जेक्ट बाद कब आया तो कब का इंग्लिश क्या तो वैन होता है। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है वह का इंग्लिश था ही, तो ही जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखे उसके बाद वर्ब का फॉलो फॉर्म फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। यहाँ देखिए क्या है सब्जेक्ट मेरा आई रहेगा तो इसके साथ हम लोग डू लगाते हैं, वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा वी रहेगा तो इसके साथ हम लगाते हैं डू लगाते हैं, उसके साथ वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा यू रहा तो हम लोग डू लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट मेरा यू रहा देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट मेरा आई रहा तो हम लोग डू यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मेरा आई रहा तो हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा वी रहेगा तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा यू रहा तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा ही रहा तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा सी रहा तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा इट रहा तो इसका प्रयोग डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म। सब्जेक्ट में नाम में राम, श्याम, घनश्याम, सीता, सोनी, नंदनी, कृतिका, प्रीति, अनुष्का, पीयूष, रवि किशन, राजवीर, ये नाम में से कोई नाम रहे या नाम में दुनिया में से कोई भी नाम रहे तो उसके साथ हम सिंगल नाम रहे तो हम लोग डज का यूज़ करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म। जैसे संध्या यहाँ पे एक नाम है तो ये सिंगल नाम है तो इसलिए हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फॉलो फॉर्म। दे है, दे के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फॉलो फॉर्म। बच्चों कहना ये चाहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए WS फैमिली में निगेटिव यूज ऑफ द निगेटिव WS फैमिली के लिए हम लोग स्ट्रक्चर होता है WS फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब का फॉलो फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड रहे तो सही है नहीं तो इस पर क्वेश्चन मार्क। फिर से सुनिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है यूज ऑफ द नेगेटिव WS फैमिली के लिए। WS फैमिली से व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इसमें से कोई WS फैमिली रहे तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं डू डज प्लस देखिए WS फैमिली में व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इसमें से कोई रहे प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड सही है नहीं है तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड लिखने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे तो नहीं रहेगा। फिर सुनिएगा यूज ऑफ द नेगेटिव WS फैमिली व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई,
प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड सही रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड लिखाएगा, नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। यूज ऑफ द नेगेटिव WH फैमिली के लिए WH फैमिली से जो रिलेटेड वर्ड रहेगा वो पहले लिखाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट लिखाएगा, फिर नॉट लिखाएगा, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लिखाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड लिखाएगा, नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड तो इसको छोड़ देंगे। फिर हम नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, रहेगा तो फिर एक्स्ट्रा वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर सुनिएगा यूजेज ऑफ द नेगेटिव WH फैमिली के लिए। WH फैमिली से रिलेटेड वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इसमें से कोई वर्ड रहेगा तो उस वर्ड का यूज करेंगे पहले। फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म और एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो लिख देंगे, नहीं एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड लिख कर फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक्स्ट्रा वर्ड नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड को नहीं लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर सुनिएगा यूजेज ऑफ द नेगेटिव WH फैमिली। WH फैमिली से रिलेटेड जैसे वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करते हैं हम लोग। फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो सही है, एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा नहीं तो कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड लिख कर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है, आप कहाँ नहीं रहते हैं, आप कहाँ नहीं रहते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद कहाँ आया, तो यहाँ WH फैमिली क्या है, वेयर, और मेरा सब्जेक्ट क्या है, आपको इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यहाँ यू हो गया, तो यू से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट मेरा देगा उसके अनुसार डू या डज का प्रयोग। सब्जेक्ट मेरा यू है तो यू से पहले क्या हम यूज़ करेंगे, डू, क्योंकि यू के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, और रहते का होता है लिव, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, आप कहाँ नहीं रहते हैं, इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वेयर डू यू नॉट लिव, etc।